नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में गोपालगंज तथा मोकामा विधानसभा उपचुनाव होने के उपरांत अब पूरे प्रदेश की राजनीतिक निगाहें मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पड़ गई है, जहां आगामी 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। कुढ़नी विधानसभा से राजद के विधायक थे अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी है। वे एलटीसी घोटाले के मामले में कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता हैं। सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गई, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहे हैं। 2020 में राजद के अनिल सहनी ने भाजपा के केदार गुप्ता को मात्र 712 मतों से पराजित किया था। इसका मतलब है कि वहां नेक टू नेक फाइट हुआ था, बराबरी का टक्कर हुआ था। अनिल सहनी 712 वोटों से जीत गए। और जिस प्रकार मोकामा विधानसभा सीट, जहां से पूर्व विधायक अनंत सिंह को अदालत के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पत्नी को राजद के द्वारा नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया गया, उन्हें जीत भी हासिल हुई, उसी प्रकार अनिल सहनी भी इस प्रयास में है कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल सहनी, जो कि पूर्व हो चुके हैं, उन्हें घोटाले के मामले में सजा मिला है, इसलिए उनके किसी परिजन को टिकट मिलने को लेकर अभी तक संदेह कायम है। दूसरी ओर केदार गुप्ता भाजपा की तरफ से बहुत मजबूती से लड़े थे। वे 2015 के चुनाव में भी, जब जदयू राजद एक साथ, कांग्रेस एक साथ मैदान में उतरी थी, उस समय भी उन्होंने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल की थी। तो ऐसे में केदार गुप्ता का दावा मजबूत बनता है। लेकिन भूमिहार समाज में जो इन दिनों बीजेपी को लेकर नाराजगी है, जैसा कि मुजफ्फरपुर के ही बोचहा विधानसभा क्षेत्र में देखा गया, और जिस प्रकार मोकामा में भी जो भाजपा के वोट बैंक भूमिहार समाज को माना जाता था, उनके एक तरफा वोट नहीं मिल सका भाजपा कैंडिडेट को। तो इन सब को देखते हुए भाजपा कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से किसी भूमिहार प्रत्याशी को भी दे सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस प्रकार भूमिहार समाज के अंदर बीजेपी को लेकर नाराजगी की उभार हुई है, वह बीजेपी के लिए बिहार में आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। तो इसको लेकर भी भाजपा वहां से किसी भूमिहार को टिकट दे सकती है। और पिछली बार भी इस कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहारों का वोट ठीक से प्राप्त नहीं हुआ था वहां के प्रत्याशी केदार गुप्ता को, क्योंकि मुजफ्फरपुर से, जहां से सुरेश शर्मा भाजपा के उम्मीदवार थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, तो उन्हें जिस प्रकार वैश्य समुदाय का वोट नहीं मिला, तो ठीक उसी प्रकार कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भी भूमिहार समाज ने चढ़कर वोटिंग नहीं किया था केदार गुप्ता को, जिस चलते वे महज 712 वोटों से हार गए। जहां तक कुढ़नी के वोटों का समीकरण का बात है, जो जातिगत समीकरण वहां पर है, तो वहां पर भूमिहार समाज, सवर्ण के रूप में भूमिहार, और अति पिछड़ों में यादव, निषाद तथा वैश्य और अन्य जातियां हैं जिनके वोट महत्वपूर्ण है। वहां पर मुस्लिम वोट भी महत्वपूर्ण है कुढ़नी विधानसभा में। तो ऐसे में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कोयरी समाज का भी बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से कई नाम आ रहे हैं। एक शेखर सहनी है, वो पिछली बार भी टिकट लेने में लगे हुए थे, लेकिन टिकट नहीं मिल सका, टिकट अनिल सहनी को मिल गया। तो अन्य भी कई नाम हैं। कुछ भूमिहार चेहरे भी हैं जो तेजस्वी यादव के दरबार के इर्द गिर्द इस कामना के साथ घूम रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। और भाजपा में भी गहरा मंथन चल रहा है कि केदार गुप्ता को टिकट दिया जाए या फिर किसी भूमिहार उम्मीदवार पर दाव लगाया जाए, चूँकि बोचहा के हार से भाजपा ने सबक हासिल किया है कि इस चुनाव को किसी भी हाल में उन्हें जीत हासिल करनी है। चूँकि मोकामा में जहां आरजेडी की जीत हुई, वहीं गोपालगंज में बहुत कम मतों से बीजेपी को जीत हासिल हुई। तो ये सब समीकरण बहुत प्रभावित करते जा रहे हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र को। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 5 तारीख को, 5 दिसंबर को वोट पड़ने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कुढ़नी विधानसभा का यह उपचुनाव, चूँकि बिहार में 2020 में जो गठबंधन साथ थी, भाजपा और जदयू साथ थे, लेकिन अब सरकार का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। जदयू अब राजद, कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ है, वहीं भाजपा फिलहाल बिहार में विपक्ष के रूप में अकेले हैं। तो ऐसे में कुढ़नी विधानसभा सीट में दोनों ही पक्ष बहुत जोर लगाएंगे इस चुनाव का परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 2015 में भाजपा की जीत हुई थी, 2020 में राजद की जीत हुई थी। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों से जो खबरें छन कर सामने आ रही है कि पूर्व विधायक मनोज कुशवाहा को भी, जो जदयू से जुड़े हुए हैं, वे भी वहां से भाग्य आजमाना चाहते हैं, वहां से टिकट लेना चाहते हैं। तो
जदयू से वे टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण है कि जब सीट आरजेडी की थी तो जदयू किस आधार पर इस सीट पर दावा करती है। हालांकि अभी तक जदयू ने दावा भी नहीं किया है, सीट आरजेडी की है, तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि यहां से आरजेडी का ही कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। फिलहाल भाजपा तथा राजद के द्वारा मतलब स्क्रीनिंग किया जा रहा है उम्मीदवारों का कि इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस बलवान पहलवान को इस चुनाव के अखाड़े में उतारा जाए। 5 दिसंबर को वोटिंग है, बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का खुलासा हो जाएगा। हम फिर हाजिर होंगे कुढ़नी विधानसभा की राजनीतिक तस्वीर को आप सबों के बीच पेश करने के लिए। तब तक देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।